हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लब आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो होने वाला है जो फर्जी यूट्यूबर्स रूमर्स फैला रहे हैं, उस रूमर्स से मैं अवेयर करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। जो वैकेंसी के रिगार्डिंग रूमर्स आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फैल रही है कि 1100, 1500, 1800 वैकेंसी को रिलेटेड। तो इस वीडियो में सब कुछ डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब किसी ने वैकेंसी के रिगार्डिंग बताया था सबसे पहले कि अब जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 4500 सबसे पहले बताई, फिर 2500 आ गया, फिर 2250 आ गया, 1800, 1500, 1100 ऐसे करके वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली है, जिसमें आपको पहले ही बता चुका था कि किसी जूस वाले ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वहाँ से उनको कन्फर्मेशन कर दिया। और यही जो अभी 2000 इनटेक जो वन है ना 2025 का, उसमें 1500 वैकेंसी बता रहे हैं। और इनटेक 01 2024 में से इन्होंने वैकेंसी बताई थी 3700, जबकि रियल में वैकेंसी कितनी थी। मैं सारे प्रूफ, आप जितने भी 2-3 इनटेक सारे प्रूफ इसमें लेके आया हूँ जितने हो सकते थे। और उससे भी पहले के प्रूफ आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि कितना वो सच बोल सकता है और कितना झूठ बोल सकता है। सारे प्रूफ मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। अब यहाँ आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये एक वीडियो की क्लिप का स्क्रीनशॉट है। आप इस वीडियो से समझ चुके होंगे आप किसका है, जूस वाला आप समझ रहे होंगे। तो इसने 01 जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इनटेक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 01 2024 का पहला इनटेक है, ठीक है, एक इनटेक हुआ था उस टाइम। तो इसने वैकेंसी बताई थी 3700 और कंफर्मेशन के साथ बताई थी। आपकी क्लिप भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि 3700 वैकेंसी ने कंफर्मेशन के साथ बताई थी। और उस टाइम रियल में वैकेंसी कितनी हुई थी, 2047, और ओनली फॉर बॉयज यहाँ पे लिखा भी ओनली फॉर बॉयज कंफर्मेशन दिया था कि 3700 वैकेंसी होने वाली। लोगों ने विश्वास भी किया था इस पर। और वैकेंसी कितनी हुई थी, 2047। बॉयज की वैकेंसी कितनी हुई थी, 2047। वो आपको दिख गया होगा कि पिछले इनटेक में इनकी बात कितनी सच हुई थी। यहाँ पे इन्होंने कुछ पता नहीं सोर्स कहाँ से लगाया, जूस सोप टेलर सो, आपको आगे भी समझ में आएगा। और इसकी क्लिप में भी आपको बता दूंगा, इसकी क्लिप भी आपको देखने को मिलेगी कि इसने कितनी वैकेंसी बताई थी इसमें। अब आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखेगी, रुको जरा सबर करो। इसमें आपको बताया गया है कि वैकेंसी इनटेक 01 2024 में कितनी वैकेंसी थी। आप ध्यान से सुनना इस पर। अरे जो टोटल थे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको बता दिए 3700। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपने सुना होगा इस क्लिप में कि इनटेक 01 2024 में वैकेंसी कितनी बता रहे हैं, 3700, ठीक है। ये पहला प्रूफ आपको दे दिया कि इस टाइम वैकेंसी इन्होंने कितनी बताई थी, ठीक है। और आगे प्रूफ आपको और देता हूं मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैंने वैकेंसी की बात कर ली, मैं बात करता हूँ कट ऑफ की कि जब इनटेक 01 2024 का इनटेक था, इसकी कट ऑफ कितनी बताई थी। तो मैं पहले गर्ल्स की कट ऑफ की बात करता हूँ। तो गर्ल्स की कट ऑफ बताई थी वाई ग्रुप की 33.75, ठीक है, जबकि कितनी गई थी, 36.5, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड नहीं होती। इनके एक वीडियो में खास बात होती है, इनके ग्रुप में भी एक खास बात होती है, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या होता है, कन्फर्मेशन, सीधा कंफर्मेशन होता है। कहाँ से, ATS बेलागांव से, ट्रेनिंग सेंटर से कंफर्मेशन होता है कि बिल्कुल इतनी ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। आप इनके वीडियो में भी आपने देखा होगा ये चीज़, प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं होता इनकी वीडियो में। अच्छा ठीक है। तो गर्ल्स की कट ऑफ बताई थी वाई ग्रुप में 33.75 और यहाँ पे 36.5, ठीक है। और एक्स ग्रुप की थी 31.25 और यहाँ पे एक्स ग्रुप की कट ऑफ रियल में कट ऑफ कितनी गई थी, 33.38। मैंने ब्लैक कलर में सब कुछ दे रखा है, ये रियल कट ऑफ गई थी उस इनटेक की, और ये इन्होंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो ना, इनकी वैकेंसी 3700 रही इस इनटेक में जो इन्होंने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया था ATS बेलागावी से, और ना इनकी कट ऑफ कंफर्मेशन रही। और बॉयज़ की कट ऑफ यहाँ पे क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि बॉयज़ की कट ऑफ में इन्होंने कहा था कि जितने भी बॉयज़ को ग्रीन कार्ड दिए हुए हैं ना, जितने भी एयरफोर्स ने जितने भी बच्चों को, लड़कों को ग्रीन कार्ड दिए हुए हैं, GC दिया हुआ है, ग्रीन कार्ड दिए, वो सबको डायरेक्ट ATS बेलागावी बुला लिया जाएगा। इसकी क्लिप में मैं दिखाऊंगा। मेरे को भी एक बार क्लिप देख के हंसी चली कि जितने भी बच्चों ग्रीन कार्ड है, इनके पास इतनी कंफर्मेशन थी कि सबको ATS बेलागावी बुलाया जा रहा है जिनके पास ग्रीन कार्ड है। एक क्लिप अभी आपको भी दिखाता हूँ। ये क्लिप आपके सामने है, अब आप इसको यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो और डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, देखना आप। ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आपका 28 नंबर एक्स में व्हाटएवर जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जा रहे हो, बस बात खत्म। वाई में कितना नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अब बस आप इंतजार करो PSL का और आपका कहानी एकदम क्लियर है। अब जाकर किसी और टीचर से ना पूछना कि मेरा कितना जाएगा, क्योंकि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो आपने देखा यहाँ कंफर्मेशन की हद तक देखोगे आप कि जो बिल्कुल जिनके पास ग्रीन कार्ड है बॉयज में, वो सब जा रहे हैं इनटेक 01 2024 में, ठीक है। और अब ये एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। अब आप डाउट मत रखना, किसी और टीचर से मत पूछना कि
हमारा होगा नहीं होगा, आपकी चाहे 28 नंबर हो 27 नंबर हो, आप जस्ट क्वालिफाई हो, सब जा रहे हो, जिनके पास भी ग्रीन कार्ड है सब जा रहे हो इनके अकॉर्डिंग इनटेक 01 2024 में। और हुआ क्या आप लोगों ने भी देखा, और इसका एक कंक्लूजन मैं दिखाता हूं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जो कट ऑफ बताई जाती है और जो बोला जाता है कि चाहे एक्स में वाई ग्रुप में कितने भी नंबर हो, आपको ग्रीन कार्ड है तो आपको बुलाया जाएगा, इसका रिजल्ट ही निकलता है। कई बच्चे हैं जो बिल्कुल उम्मीद रख लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस बोलता है। अब आप इस बच्चे को यहाँ पे देखोगे, इसके इंटेक 01 2024 में 35.84 नंबर थे, ठीक है। PSL में कितने इसके नंबर कितने थे पेपर में, 35 मतलब 35 नंबर थे इसके। और बोला क्या गया था कि तुम्हारे एक्स में कितने भी नंबर हो, 28 29 30 कितने भी नंबर हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको सीधा PSL के लिए बुलाया जा रहा है, ATS बेला भी बुलाया जा रहा है। और कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ गई थी 36.21, 36 गई थी एक्स ग्रुप की कट ऑफ, ठीक है। तो ये बच्चा रह गया, ये बच्चा रह गया वहाँ पे। और इसका नीचे वाला कमेंट देखना, अगर 3700 भी वैकेंसी होती तो मेरा नाम आ जाता। इसकी कट ऑफ कितनी थी, 35.43, ठीक है। और कट ऑफ आपको यहाँ दिखाई होगी 36.21 गई थी। और इन्होंने कट ऑफ क्या बताया था, कट ऑफ इन्होंने बताया नहीं था, इन्होंने कहा कि आपके जितने भी नंबर हो नो मैटर, डजंट मैटर, सबको बुलाया जा रहा है ATS बेलागावी। तो देखो यहाँ पे अब इस बंदे की क्या गलती है, बस इसने एक तो इसका गलती है कि इस नंबर कम लेके आया, दूसरी गलती है कि इन्होंने यहाँ पे टच कर लिया। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी को, मेरे को पर्सनली किसी से प्रॉब्लम है, नहीं। जो चीज़ें बताई जाती है ना वो एक्सपेक्टेड होती है, प्रेडिक्शन से होती है। पर मैंने कुछ चीज़ें इनकी यहाँ पे देखी है कि प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेड कुछ होता ही नहीं है, ये कन्फर्मेशन देते हैं सीधा सीधा। इनके पास ये अफसर लाइक क्वालिटी है इनमें कि सीधा कंफर्मेशन देते हैं इनके पास कि बिल्कुल इतनी वैकेंसी है। जिसे मैंने एक इंटेक में देखा कि 4 5 4 8 फिक्स वैकेंसी बताइए कि इतनी वैकेंसी होगी, जबकि ऐसा कोई नहीं बताता है, हेडक्वार्टर किसी को भी नहीं बताता है कि इतनी वैकेंसी होगी। एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 2000 प्लस होती है, 2500 प्लस होती है, 2200 से 2500 के बीच में होती है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं। अब ये कहाँ से बताते हैं, इनका सोर्स क्या है, टेलर शॉप है, जूस शॉप है, या आपको आपने देखा भी होगा ये चीज़। अब ये बंदे हैं ना, ये बंदे से टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे इनको बैन कर दिया जाएगा। इसे बंदे बोलेंगे ना कि आपने तो बोला था जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको सबको ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाएगा, हमें तो नहीं बुलाया, आपने बोला था गलत बोला, आपने पिछले इंटरव्यू में गलत बोला, अभी भी आप 1500 वैकेंसी का बोल रहे हो। जैसे ये चीज़ बोलेंगे तो ये चीज़ उनको ट्रिगर करती है, क्योंकि वो तो अफसर है। अब अफसर है तो सीधा इनको कर दिया जाएगा बैन। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बैन कर दिया जाएगा, या कर दिया जाएगा ग्रुप को कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता, ओनली एडमिन मैसेज सेंड करेगा और कोई मैसेज सेंड नहीं करेगा। आपने देखा भी होगा ये चीज़। अब ये तो बात हो गई लास्ट इनटेक की, ठीक है। ये लास्ट इनटेक की आपको बताई मैंने कि वैकेंसी और कट ऑफ इनका कितना सही रहा है, जो अभी जो इन्होंने 1500 बताया जो सही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इन्होंने पहले अभी 1500 बता रहे हैं ना, कंफर्मेशन 1500 को देने टेस्ट बेलागावी से, वैसे कंफर्मेशन पिछले इनटेक में भी दिया था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इनटेक का, मतलब इससे पिछले वाले इनटेक का, 2 ऑफ 23 का, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये इनटेक है 01 02 23, ठीक है। ये जिसको इनटेक मैंने बताया था ना, उससे पहले का इनटेक है 02 23, ठीक है, 2023 का दूसरा इनटेक। इन्होंने इसमें वैकेंसी बताई थी, ये इसी की बात कर रहा था मैं, कितनी वैकेंसी बताई थी, 4848। मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं है, नहीं प्रिडिक्शन है, कंफर्मेशन है सीधा ATS बेलागावी से। रुको जरा, सबर करो कि 4848 वैकेंसी है बोथ एक्स एंड वाई की, ठीक है। ये इन्होंने कंफर्मेशन दिया था इस इनटेक में कि इतनी वैकेंसी कंफर्म है, 4848 वैकेंसी, ये इनका कंफर्मेशन था और बिल्कुल एग्जैक्ट था कि इतनी कंफर्मेशन वैकेंसी होगी। और जबकि रियल में वैकेंसी कितनी थी, 5808 वैकेंसी थी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, चलो ठीक है, इतना एग्जिबिशन चलता है, 500 1000 ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, पर एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्शन नाम की चीज होती है। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है वहां से, तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन उसको प्रूव भी करो। अब यहाँ पे जब प्रूव नहीं हो रही तो उसको कंफर्मेशन लगाने की जरूरत कहाँ है कि इतनी वैकेंसी बिल्कुल श्योर होगी लोग। अच्छा
ठीक है। लोगों को ऐसा अंधा ट्रस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपेक्टेड लगा सकते हो। फिर भी उसमें वैकेंसी कितनी थी 5808, और मैं कट ऑफ पे भी अभी बताता हूँ। अभी इसकी क्लिप भी बता दूंगा, क्लिप आप देखोगे तो आप और हैरान रह जाओगे कि इनका सोर्स क्या है। अभी आपको सोर्स पता चलेगा। अभी तो आपने जूस सोप का सोर्स पता लगा है, अभी आपको इसमें और सोर्स पता लगेगा। आप देखो इस क्लिप को देखना। रुको जरा, सबर करो। अब इस क्लिप को ध्यान से सुनना, इसमें क्या बताया जा रहा है। इनटेक 02-2020 लेटेस्ट अपडेट है एटीएस बेलगांव से कि जो ड्रेस आपका तैयार हो रहा है, लगभग आपका जो ड्रेस तैयार हो रहा है लगभग उसमें 4548 बॉयज का है और गर्ल्स का 300 वैकेंसी है। लगभग आपका 4848 वैकेंसी इस इनटेक में है। यह आपका कंफर्म न्यूज है। आप कोई भी अपडेट आपका वैकेंसी में देखने को फ्यूचर में नहीं मिलेगा, आपका ये एग्जैक्ट है। ठीक, 3 की वैकेंसी आपने सुन लिया होगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है एटीएस बेलागावी से कि 4848 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है, 4848 और यहाँ पे, और ये किसने दिया है? टेलर शॉप ने। ठीक है, किसने दिया है? टेलर शॉप ने। जूस शॉप ने तो इस बार दे ही दिया था, इससे पिछली बार दिया था टेलर शॉप ने। समझ में गए? टेलर शॉप ने दे दिया, अब इस बार जूस शॉप ने वैकेंसी दिया है इनको कि इतनी वैकेंसी है, तभी तो फिक्स। अब जैसे वैकेंसी टेलर शॉप ने बताई दी कि 488 4848 जो वैकेंसी है टेलर शॉप ने बता दी है, तो इन्होंने अपनी कट ऑफ भी निकाल दी। तो गर्ल्स की कट ऑफ कितनी बताई इन्होंने एक्स ग्रुप में? 26.25। ठीक है, और ये कंफर्म देख रहे हो आप, एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, प्रेडिक्शन भी नहीं है, कंफर्म्ड, क्योंकि एटीएस बेलागावी से पता लगा है इनको। तो 26.25 है एक्स ग्रुप की, और जबकि गई कितनी थी? 33 कट ऑफ गई थी उस इनटेक में 02-2023 में। और आप देख सकते हो, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरी एक्सपेक्टेड पूरी 4 स्टार इनटेक की, सबकी मैंने कट ऑफ बताई हुई रियल में। तो अब 33 गई थी एक्स ग्रुप की उस टाइम पे। इन्होंने कितनी बताई? 26, क्योंकि इनको एटीएस बेलागावी से टेलर शॉप ने बताया था। और गर्ल्स की वाई ग्रुप की कट ऑफ कितनी गई थी इनके अकॉर्डिंग? कितनी जानी चाहिए थी? 25.5, वो भी कन्फर्म्ड। और कितनी गई थी? 31.6। ये हेडक्वार्टर ने डिसाइड किया था और इनके टेलर शॉप ने डिसाइड किया था। अब आप फर्क देख रहे होंगे ना इसमें, क्योंकि इनकी भी कंफर्म थी, क्योंकि टेलर शॉप ने कंफर्म करी थी। अब मैं इसको आपको इसकी क्लिप भी दिखा दूंगा जो कल इसमें मैंने कट ऑफ बताई थी बिल्कुल, तो आपको पता लगेगा कि इनके वो इन्फॉर्मेशन सीधा हेडक्वार्टर से आ रही है। लेकिन जब रियल कट ऑफ आप देखोगे तो फिर आपको पक्का समझ जाओगे कि हेडक्वार्टर्स नहीं है, टेलर शॉप से कट ऑफ आई हुई है। ठीक है, अब आप इस क्लिप को ध्यान से सुनना। इसमें जो इंटेक 02-23 का जो इंटेक है उसकी कट ऑफ बताई हुई है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप इसको। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अच्छा, मतलब कि 26 को क्रॉस नहीं करेगा एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप का 25 को क्रॉस नहीं करेगा गर्ल्स का। नीचे रहेगा, इससे कम जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। ये वाई ग्रुप का और एक्स का, गर्ल्स का, मतलब कि पूरा मैंने बता दिया। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? अब आपको समझ में आ गया होगा कि 26 से ऊपर नहीं जा सकता। 26 से ऊपर नहीं जा सकता, उससे नीचे रह जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। और इसमें भी 25 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे रह सकता है। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। और जबकि कितना गया था मैंने आपको दिखाया हुआ, कितना गया था। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कितना गया था, इन्होंने कितना कंफर्म बताया था और कितना गया था। अब आप यहाँ पे देख लो कितना गया था और कितना कंफर्म इन्होंने बताया था। ये कंफर्म बताया था कि इसके नीचे रह सकता है, ऊपर नहीं रह सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इससे नीचे रह सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और जबकि गया कितना था? एक्स का गया था 33 और वाई का गया 31.6। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं से ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो सोर्स है टेलर शॉप है, जूस शॉप है, जो भी है, पर ये तो कंफर्म है ना कि हेडक्वार्टर्स के कोई सोर्स नहीं है। और यदि मान लो चलो टेलर शॉप भी हो जाए, जूस शॉप भी हो जाए, लेकिन अगर सही डाटा आ रहा है तो कोई बात नहीं, भी अच्छा सोर्स कोई भी हो, लेकिन डाटा सही आना चाहिए। अगर डाटा सही आ रहा है तो सोर्स से किसी को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सोर्स सही होना चाहिए, डाटा सही होना चाहिए बाद में। लेकिन जब डाटा ही गलत आ रहा है तो एक तो उस पर उंगली उठेगी, और तुम्हारा सोर्स जब इतना गंदा होगा तो उस पर और ज्यादा उंगली उठेगी। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अब एक चीज, एक कॉमन सेंस लगाओ। जिस बंदे खुद का एग्जाम नहीं निकला, खुद एयरफोर्स क्लियर नहीं कर पाया है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी रिव्यू दो, एग्जाम का रिव्यू दो, अच्छी बात है। मैं उसकी कोई भी उसका कुछ गलत नहीं बोलूंगा कि रिव्यू देना गलत बात है। एग्जाम का लेवल बता रहे हो तुम, पैटर्न बता रहे हो, कैसे एग्जाम होता है, वो सब कुछ बता रहे हो तुम, वो सही है। लेकिन जो ये तुम एग्जाम भी नहीं निकाल पाने के बाद भी तुम ये बता रहे हो कि सोर्स टेलर शॉप से बता रहे हो, जूस शॉप से बता रहे हो, बिल्कुल कंफर्म होके बता रहे हो। यार पहले खुद तो क्लियर कर लो। पहले खुद के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, दूसरों के क्लियर करवा रहे हो जूस शॉप टेलर शॉप से। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको इसको अवेयर होने की जरूरत है, ये रूमर्स पे ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है।
और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो बंदा फैक्ट बोल रहा है उसको टेलीग्राम पे बैन कर दिया जा रहा है, जो कि गलत है। आप किसी की जो बोलने का राइट्स होता है वो तो राइट टू स्पीक तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। तुमने अगर उसने सही फैक्ट बोल दिया तुमने उसको बैन कर दिया। अब जो 20 से 30 लोग हैं वो बिल्कुल चाटुकार लोग हैं, वही बोलते रहते हैं, उनको भी पता है ये चीज़ कि गलत है, कि पिछले इनटेक में गलत बताया था, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो उनको बैन कर दिया जाएगा। डर उनको भी है। अच्छा ठीक है, लेकिन उनको भी एक अटैच रहना पड़ता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है ग्रुप में, उनका मन लगा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई का चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रुप में इंगेज रहना पड़ता है। पता नहीं क्यों है उनका, बहुत सारे ऐसे बंदे भी जो इंगेज नहीं रहते हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका पता नहीं। वो 20 से 30 लोग रोज आते हैं, रोज अपनी बकचोदी करते हैं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। तो मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, वो भी अपनी जगह सही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये है ना कि जो सही बंदा बोलता है उसको बैन करना ये बिल्कुल गलत बात है। और रूमर्स पे ध्यान मत दो। मेरा किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ बताने आया हूँ कि जो जिस सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, अगर वो सही हो तो लो, अगर नहीं है तो अब दे रहा है तो पिछले इनटेक में आप कंपेयर करके देख लो कि सही है, आ रही है इन्फॉर्मेशन, नहीं आ रही है तो विश्वास कर लो ना कि हाँ सही आ रही है, तब तो कोई बात नहीं। जब सही आई नहीं रही फिर भी आप उसी पे विश्वास करो तो गलत बात है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इन पे कोई दिक्कत नहीं है। रूमर्स आती रहेगी, हर बार आती है, तो आप इन पे ध्यान मत दो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रूमर्स से जितना दूर रखते उतना रहो। और अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो उस एग्जाम की भी तैयारी करते रहो। जो होना होगा वो तो होगा ही होगा, उसको ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई रोक सकता, तुम रोक सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता। और जूस सॉफ्ट टेलर सॉफ्ट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो जो आप फोकस कर रहे हो स्टडी पे वो कंटिन्यू करते रहो, जो भी एग्जाम होगी उसको देते रहो, और बिल्कुल इन पे रूमर्स पे ध्यान मत दो। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि रूमर्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि इनका काम यही है कि रूमर्स फैलाना, ठीक है। एक इन चीज़ इनकी ये भी है कि एक एटीट्यूड आ जाता है कि बंदे जब ज़्यादा हो जाते हैं टेलीग्राम पे तो वहाँ पे अफसर लाइक क्वालिटी हो जाती है इनमें। तो अफसर लाइक क्वालिटी होने से ये नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो कहाँ से आएगी। जितना अगर नहीं है तो कोई ना, इससे भी बड़े बड़े चैनल हैं, वो नहीं है तो वो नहीं बताते, वो एक्सपेक्टेड बताते हैं कि हाँ 2000 से वैकेंसी रहेगी, 2500 रहेगी। ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते कि जब है ही नहीं तो फिर भी ऑथेंटिक बता के उसको बोल रहे हैं कि नहीं 4848 वैकेंसी रहेगी। आपको देखा होगा यूट्यूब ऐसे नहीं बताते हैं, और जो बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं। तो आपने ये देखा होगा ये बिल्कुल फेक है। हेडक्वार्टर किसी को भी आउट नहीं करता है वैकेंसी, ठीक है। वो आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अभी तरह समझाने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, आपके ऊपर है, लेकिन इस जो भी मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान मत दो, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर भी सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, वरना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक करो, ताकि मुझे फीडबैक आपको मिलता रहेगा। और यदि आप जिस पे भी मैंने कट ऑफ पे वैकेंसी पे सबके वीडियो बनाया हुआ है, और यदि आपने नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको हम नहीं दी जाएगी।